नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। करनाल दौरे के दूसरे दिन सीएम मनोहर लाल ने शहरवासियों को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 190 करोड़ की लागत की 9 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं 16 करोड़ के खर्च से बने नगर निगम कार्यालय का उद्घाटन भी किया। सचिवालय के नजदीक निगम कार्यालय बनने से जनता को बड़ी सुविधा मिलेगी। सीएम ने कहा कि निगम के पुराने दफ्तर में पर्याप्त स्थान नहीं था, जिससे लोगों को असुविधा होती थी। नए कार्यालय में लोगों को निगम की सभी सुविधा एक छत के नीचे मिलेगी। वहीं गुरुग्राम के बाद करनाल शहर प्रदेश का दूसरा हाईटेक सिटी बन गया है। दरअसल सीएम मनोहर लाल ने सेक्टर 12 में करीब 155 करोड़ की लागत से तैयार हुए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। इससे कंट्रोल रूम से करनाल की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था हाईटेक और डिजिटल हो गई है और शहर के प्रमुख चौराहों की निगरानी अब सीसीटीवी कैमरों से होगी। करीब 160 सीसीटीवी कैमरास कंट्रोल रूम से जोड़े जाएंगे। और वहीं सीएम मनोहर लाल ने एडीसी की अध्यक्षता में जिला विजिलेंस कमेटी बनाई है। इस बारे में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के लिए जिला स्तर पर विजिलेंस टीम बनाई गई है। ये 9 जो प्रोजेक्ट आज जिनका शिलान्यास उद्घाटन हुआ है, कुल मिलाकर 190 करोड़ रुपए की योजनाएं ये करनाल की जनता को समर्पित की जाती हैं। और इसी प्रकार लगातार जैसे हर बार कुछ ना कुछ भाव आता है, एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर विचार करके और कोई कमी करनाल शहर में विकास के नाते नहीं आने दी जाएगी। जीवन कैसे सुलभ हो, कैसे सुविधाएं बढ़े, ये सारे विचार करनाल के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कर रहे हैं। मैं इसके लिए हमारे कमिश्नर कारपोरेशन, हमारे डिप्टी कमिश्नर, हमारे एसपी साहब, जितने अधिकारी हैं, उन सबको भी बहुत सराहना करता हूं कि समय समय पर एक एक चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सब लोगों को आज के दिन बहुत बहुत बधाई। हरियाणा में बड़े शहरों के अंदर एक जिसको कहना चाहिए इंटीग्रेटेड कंट्रोलिंग एंड कमांड सेंटर, सब प्रकार की निगरानी शहर की उस एक जगह पर हो सके और उसमें सीसीटीवी कैमरास भी होंगे, सारे कम्युनिकेशन के सिस्टम होंगे और शहर में कहीं भी कुछ घटित हो रहा है, ऐसा एक नेटवर्क सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से पूरी जिसको कहना चाहिए नजर रखी जाएगी। समस्याएं होती हैं, ट्रैफिक की समस्या होती है, आपराधिक गतिविधियां, उसके ऊपर कंट्रोल करने की बात है, कहीं घटना कोई हो गई उसको तुरंत इस इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर के ऊपर उसको 25 लोग दिन रात 24/7 ड्यूटी पर रहेंगे, ताकि आज जो घटनाएं हो जाती हैं कई बार उनको ट्रैक करना, ट्रेस करना बहुत कठिन होता है। लेकिन ये इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो बनेगा, अभी तक केवल ये गुरुग्राम में बना है। योजना हमारी सब जिला केंद्रों पर है, लेकिन आज गुरुग्राम के बाद करनाल में ये दूसरा आईसीसी सेंटर ये बनाया जा रहा है और ये बड़ा प्रोजेक्ट है। 153 करोड़ रुपए का अकेला ये प्रोजेक्ट है। नगर निगम का नया भवन जो बना है, जहां उनका एक कार्यालय सुचारू ढंग से उसको व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है, जहां स्पेस भी बहुत है, सब प्रकार की सुविधाएं हैं जनता के लिए भी और वहां के अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी। और 1700 गज में वो बना है, 22 उसके कमरे हैं और कुल मिला के 4 मंजिला वो भवन बनाया गया। और साथ ही वहाँ एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर भी बनाया है आईसीसी, जिससे शहर के अंदर सब सैकड़ों हमारे जो सीसीटीवी कैमरास विभिन्न प्रकार के, ताकि यातायात पर भी नज़र रखी जा सके, अपराधियों को अपराध करने में भी थोड़ा एक प्रकार से बाधा आएगी कि वो अपराध नहीं करेंगे, उनके ऊपर भी नज़र रखी जाएगी। तो एक प्रकार से एक बड़ा एक काम करनाल शहर को दिया गया है। इसके अलावा भी 8 और प्रोजेक्ट हैं, सड़कें भी हैं उसमें, ग्रीन बेल्ट का भी उसमें एक निर्माण का काम है। ऐसे लगभग 190 करोड़ की योजना है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन पर भी बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए तीनों कानूनों को वापस लिया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में जब जब आंदोलन हुए तब तब किसानों पर गोलियां चली हैं, लेकिन मोदी सरकार ने सिर झुकाकर किसानों की मांगों को मानने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर भी सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। सरकार ने हर मामले को सिर झुकाकर सुलझाया है। पिछले 40 साल में किसानों द्वारा बार बार आंदोलन हुए और जो आज विपक्षी पार्टियां इस आंदोलन के समर्थन में खड़ी हैं, उनके राज के अंदर किसानों की जान माल ली गई, गोलीबारी हुई और ये पहला आंदोलन इतना है
1 साल चलने के बावजूद हमने सिर झुका करके, हाथ जोड़ करके टाइम निकाला है। कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे कि ये कहा जाए कि हमने कोई ज्यादती की हो। और हमारे प्रधानमंत्री ने बोल दिया है, कानूनों को वापस ले लिया है, एमएसपी के बारे में कमेटी बनाने की बात है। दूसरे भी जो ये चीज़ें हैं, मुकदमे हैं या और कोई मांगे हैं, ये आपस में मिल बैठ के फैसला हो जाएगा। और हमारी जो इच्छा यही है सरकार की कि किसान आगे बढ़े, ग्रामीण भारत आगे बढ़े, देश आगे बढ़े और किसानों की आमदनी बढ़े। वहीं किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि सरकार ने किसानों की हर बात मान ली है। अब किसानों को भी सरकार की बात मानते हुए अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। तो किसानों को जिस तरह से सरकार ने किसानों की हर बात मानी है, तो किसान संगठनों को भी चाहिए कि सरकार की बात मानते हुए और अपना जो आंदोलन है वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबा आंदोलन चला जिसकी वजह से आम जन परेशान है और सभी धंधे और जो भी फैक्ट्री वगैरह जो हमारे कारखाने हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। तो किसान भाइयों को सरकार की बात मानते हुए और इस आंदोलन को वापस लेना चाहिए। जेजेपी एक सहयोगी दल है प्रदेश के अंदर। बात करें, दिग्विजय चौटाला जो प्रधान महासचिव है, उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार को सभी मांगे अभी माननी पड़ेगी, अन्यथा सरकार को उसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या कहेंगे सर? देखो, सरकार ने तो किसानों की सारी मांगे मानी हैं और एमएसपी पे भी जिस तरह से कमेटी वगैरह बनाई है, तो सरकार कहीं भी किसानों के मांग को ठुकरा नहीं रही है, वो सभी मांगे मान रही है। यमुनानगर के प्रतापनगर में फसल विविधीकरण एवं विश्व मृदा दिवस पर किसान मेले का आयोजन किया गया। आयोजन में हरियाणा के वन और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान किसानों के लिए लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में किसान 1 या 2 प्रकार की ही खेती करते हैं और कई प्रकार की जमीन पर कई प्रकार के खाद पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। उससे उत्पादकता पर काफी फर्क पड़ रहा है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से देश में पानी की बहुत बड़ी समस्या हो रही है, जितने पानी की हमें जरूरत है उतना पर्याप्त मात्रा में पानी हमारे पास नहीं है और ऐसे में कम पानी का इस्तेमाल करके ज्यादा उत्पादन मिले, इस तरह की जानकारी भी विशेषज्ञों के द्वारा दी गई है। सिरसा में जनता भवन रोड पर स्थित नेहरू पार्क में साधु संगत की तरफ से गर्म कपड़े वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद सुनीता दुग्गल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी नेता अमन चोपड़ा मौजूद रहे। इस बीच सांसद सुनीता दुग्गल ने 500 जरूरतमंदों को गर्म कपड़े वितरित किए। इस दौरान मंच के माध्यम से सुनीता दुग्गल ने डेरा प्रेमियों से सिरसा को स्वच्छ बनाने में सहयोग करने की अपील की है। चरखी दादरी पुलिस ने आमजन को मास्क और सोशल डिस्टेंस के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाया। पुलिस ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए शहर के सभी चौक चौराहे पर आमजन कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करते हुए मास्क वितरित किए और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए जागरूक किया। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में उस वक्त खुशनुमा माहौल बन गया जब एक नन्ही बच्ची ने बड़े प्यार से कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला को हक कर लिया। जिसके बाद इस नन्ही बेटी के प्यार को देखकर एसपी ने भी खूब प्यार दुलार किया। ये दृश्य देखकर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के पर्यटक काफी खुश हो गए और किसी ने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया तो किसी ने पुलिस अधीक्षक को बधाई दी। दोनों की फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और हर किसी ने इस वीडियो को लाइक भी किया है। बता दें कि गीता महोत्सव 2021 में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित पहलुओं का जायजा लेने के लिए पुलिस अधीक्षक पैदल ही ब्रह्म सरोवर के तट पर निकले हुए थे। तभी एक नन्ही बच्ची वहां पर आई और प्यार से पुकारा तो बच्ची ने एकदम से पुलिस के पास आकर उन्हें हक कर लिया। प्यारी बच्ची है आपकी, कुरुक्षेत्र से हो, कैसे लग रहे हैं आपको अरेंजमेंट? अच्छे हैं। बिटिया हाँ स्वीट। अच्छा, आपने बिटिया
गुरुग्राम में पहले के मुकाबले अब एयर क्वालिटी में सुधार आ चुका है। लंबे समय के बाद AQI 300 से नीचे आया है। रविवार को शहर का AQI लेवल 278 दर्ज किया गया। दिवाली के बाद से ही गुरुग्राम की आबो हवा प्रदूषित थी। AQI लेवल था जो आए दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन आज राहत भरी खबर ज़रूर है। जिस तरीके से गुरुग्राम का AQI लेवल है वो 300 से नीचे ज़रूर है, लेकिन अभी भी गुरुग्राम की मैं बात करूं जो हवा है वो प्रदूषित ज़रूर है। हालांकि पिछले कुछ समय से राहत ज़रूर आज मिली है। जिस तरीके से 300 से नीचे AQI लेवल आया है गुरुग्राम की, आज की मैं बात करूं जो AQI लेवल है 378 है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को ज़रूरी सावधानी बरतनी होगी। जिस तरीके से घर से बाहर निकले तो वो मास्क लगाएं, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। कोई ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले एक महीने से लगातार AQI लेवल में जो बढ़ोतरी हो रही थी उसमें ज़रूर आज राहत मिली है, लेकिन गुरुग्राम की जो हवाएं अभी भी प्रदूषित है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो अभी भी वो लोगों से यही गुजारिश कर रहा है कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें। यदि घर से बाहर लगे तो मास्क का यूज वो जरूर करें। ऐसे में कहीं ना कहीं जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे, तो ऐसे में प्राइवेट NGO की मैं बात करूं या फिर जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की मैं बात करूं, तमाम प्रयास जरूर किए जा रहे हैं। रोड साइड जो मिट्टी है उस पर छिड़काव किया जा रहा है फायर ब्रिगेड की मदद से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ज़रूर कमी ज़रूर आई है AQI लेवल में, लेकिन अभी भी जो हवा है वो काफ़ी प्रदूषित है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। महेंद्रगढ़ में संत शिरोमणि सेन जी महाराज के पावन पर्व के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपमंडल अधिकारी महेंद्रगढ़ दिनेश कुमार ने शिरकत की। SDM दिनेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि सेन जी महाराज के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। युगों युगों तक उनका यशगान भारतवर्ष में होता रहेगा। फरीदाबाद के चंदावली पुल के पास गड्ढे में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान नरियाला के विकास के रूप में हुई है। पुलिस की शुरुआती जांच में एक्सीडेंट से हत्या का अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस बाइक पर सवार दूसरे युवक से पूछताछ कर रही है। वहीं मृतक के परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जाहिर की है। कैथल में एंटी नार्कोटिक्स सेल ने नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों के कब्जे से 20 लाख रुपए की कीमत की 815 ग्राम हेरोइन बरामद की है। नशा तस्करी में प्रयोग की गई स्कूटी भी पुलिस ने जब्त कर ली है। पुलिस ने एक आरोपी को 4 दिन के रिमांड पर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। SP लोकेंद्र सिंह ने बताया कि एंटी नार्कोटिक्स सेल प्रभारी इंस्पेक्टर हितेंद्र की अगुवाई में SI जोगिंदर सिंह की टीम गश्त के दौरान कैथल से चीका की तरफ जा रही थी। तभी C1 बाईपास पर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि 2 युवक एक स्कूटी पर मानस रोड से C1 बाईपास के बीच हेरोइन बेच रहे हैं। पुलिस ने पाडला रोड की तरफ से बिना नंबर की स्कूटी पर आए महादेव कॉलोनी निवासी संदिग्ध राजेश और संगरूर निवासी विक्रम को काबू कर लिया। नायब तहसीलदार C1 को बुलाकर आरोपियों की तलाश ली गई तो आरोपी राजेश के कब्जे में एक पॉलीथीन से 160 ग्राम हेरोइन और आरोपी विक्रम के कब्जे से एक पॉलीथीन से 655 ग्राम हेरोइन 815 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी मार्केट वैल्यू 20 लाख है। पानीपत में 23 साल के युवा व्यवसायी अमन ने शनिवार को अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली चलने की आवाज सुनकर गार्ड मौके पर पहुंचा। अमन को आनन फानन में पानीपत सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि अमन पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। और फिलहाल इसी के साथ 22 जिले 22 खबरों में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।